हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के टीकाकरण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। घरेलू हिंसा के मामले में सिंगर हनी सिंह शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हनी सिंह को अगली सुनवाई 3 सितंबर को पेश होना पड़ेगा। साथ ही अदालत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भी मांगा है। गौरतलब है कि हनी सिंह पर उनकी पत्नी के शिकायत पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि स्कूलों को 50% क्षमता के साथ ही कक्षाओं को प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खुलने से पहले अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराएं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि देश के सशस्त्र बलों की हथियार प्रणाली आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हमारे सशस्त्र बलों की वायु रक्षा क्षमताएं राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, BMD प्रणाली, आकाश हथियार प्रणाली के अधिग्रहण के साथ आधुनिकीकरण की ओर है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के रक्षा क्षेत्र को आयात पर निर्भरता खत्म करनी होगी। यदि हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित करते हैं तो हम सशस्त्र बलों के लिए किए गए बजटीय आवंटन का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होंगे। जनरल विपिन रावत ने कहा कि देश की क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा उधार की ताकत पर निर्भर नहीं हो सकती है। ऐसे में भारत की रक्षा चुनौतियों को भारतीय तरीके से ही निपटना होगा। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। पेंटागन से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट के को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन से की गई बमबारी में कई आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। गुरुवार रात काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमलों में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और इनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वे इस हमले के जिम्मेदार लोगों को पता लगाएंगे और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अमेरिकी सेना के हवाले से जारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस अमेरिकी हमले में काबुल हमले का मास्टरमाइंड मार गिराया गया है। ये हमले नंगरहार प्रांत में किए गए। ये इलाका इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। डेनमार्क ने बचाव कार्य में लगे अपने विमानों को काबुल भेजने पर रोक लगा दी है। या यूं कहें कि डेनमार्क ने अफगानिस्तान से लोगों के रेस्क्यू को अब बंद कर दिया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्राइन ब्रामसे ने आगाह किया है कि विमानों को काबुल भेजना या काबुल से उड़ान भरना अब सुरक्षित नहीं है। डेनमार्क की आखिरी उड़ान 90 से अधिक सैनिकों और राजनयिकों को लेकर काबुल से रवाना हुई थी। हिंद जागरण में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।